आज हम चल रहे हैं नागों की भूमि बेरीनाग। मेला है आज ऋषि पंचमी का, तो ऋषि पंचमी की सभी लोगों को ढेर सारी बधाई। देख सकते हैं सवारी सुबह हमने एक चक्कर लगा दिया है, दूसरे चक्कर के लिए हम गढ़तिर पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ से 7 किलोमीटर पे पड़ता है बेरीनाग। निकलते हैं अब बेरीनाग की ओर। ये है पौतिकारी लोग, पौतिकारियों को देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर। गणेश चौक पहुँचने वाले हैं। शंकर भाई की जनरल स्टोर की दुकान, साथ में बेकरी और गणेश दा को भी देख सकते हैं। शंकर भाई, आपको ऋषि पंचमी की ढेर सारी बधाई। कैसे हो? बढ़िया। और आज तो आपकी जलेबी की दुकान भी है, फर्स्ट क्लास। हर साल ऋषि पंचमी के दिन शंकर भाई जलेबी बनाते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो बढ़ते हैं आगे को। काफ़ी अच्छी खासी भीड़ होने की संभावना है। आज सुबह से ही मेलार्थी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बाहर के व्यापारी भी यहाँ पर एक दिन पहले यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सर जी कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, गुड गुड। मेले की बधाई है आपको। यह है सर जी की जनरल स्टोर, भरा पूरा दुकान और साथ में लगी हुई अन्य दुकानें देख सकते हैं आप। गणेश चौक का ये काफ़ी सुंदर क्षेत्र। तो यहाँ पर ऋषि पंचमी का काफ़ी भव्य मेला यहाँ पर लगता है। जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, जीप गांव से आती हैं, यहीं तक आ रही हैं। तो अब चलते हैं बेरीनाग मंदिर की ओर। वहाँ कैसी हलचल वहाँ पर चल रही है वो सब हम आपको दिखाते हैं। गणेश चौक का खूबसूरत क्षेत्र। 11:30 का समय होने वाला है और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा तो भीड़ बढ़ते रहेगी। यह है टैक्सी स्टैंड, पुराना थल, रायगढ़, गंगोली हाट, गणाई के लिए गाड़ियाँ यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं। शमशेर सिंह असवाल जी और उनके सहयोगी सभी मालिक और ड्राइवर गण यहाँ पर हैं और सवारियों का इंतजार कर रहे हैं। सुबह का चक्कर लगाकर अब आराम से तसल्ली से 11:30 का समय हो रहा है, तो मेले का आनंद ले रहे हैं और काफ़ी अच्छी भीड़ भड़क का यहाँ पर होने वाली है। ये टैक्सी स्टैंड है, मेला लगता है नीचे पुराने बाजार में। तो काफ़ी बढ़िया मेला, जहाँ पर गाँव से लोग पहुँचते हैं देखने के लिए। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आज मेले में। और यही रास्ता जाता है राज बेकरी के साथ ऊपर डिग्री कॉलेज को। मंदिर की ओर जाएंगे हम। देख सकते हैं मेलार्थी बड़े धूम धड़के के साथ, बड़े उत्साह के साथ मेले की ओर जा रहे हैं और मंदिर के दर्शन करेंगे सबसे पहले। उसके बाद सभी लोग मेले में शरीक होंगे। तो हमारे जो जिला पंचायत सदस्य जी हैं नंदन सिंह बाफिला जी, वो भी मेले में। बाफिला जी आपको बधाई है ऋषि पंचमी की। और हमारे विनीता बाफिला जी भी हैं ब्लॉक प्रमुख, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हम चलते हैं मंदिर की ओर, दिखाते हैं आपको। सुबह से ही वहाँ पर पूजा अर्चना विधि विधान के साथ चल रही है। मंदिर में दर्शन करके आ रहे हैं बच्चे लोग। दिन भर इसी तरह की कतार लगी रहेगी इन रास्तों में। अलग अलग रास्तों से लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं और निकल रहे हैं। दंदा हिडाहा मंदिर ही, चलो दर्शन करके दंदा पहुंच चुके हैं। तो हम निकल रहे हैं और कई लोग मंदिर के दर्शन करके वापस बाजार की ओर आ रहे हैं। भाई लोगों आ गए मंदिर से। और कितनी भीड़ हो रही है उधर, काफ़ी अच्छी भीड़ वहाँ पर देखने को मिल रही है। बुबू की यहाँ पर छोटी सी दुकान है। पहले नीचे बाज़ार में इनकी काफ़ी अच्छी दुकान थी, अब उम्र के हिसाब से अपने घर पे ही जलेबी बना रखी है। तो बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, हम बचपन से इनको पहचानते हैं। तो देख सकते हैं आप। और निकलते हैं आगे की ओर। पौतिकार लोग मंदिर के दर्शन करके अब बाज़ार की ओर जा रहे हैं। और ठीक ठाक? हाँ सब बढ़िया। नमस्ते नमस्ते, पूछ गया। डिग्री कॉलेज का रास्ता है ये। काफ़ी अच्छी भीड़ आज देखने को मिलेगी। तो बेरीनाग महाविद्यालय के लगभग हम पहुंच चुके हैं। चंदू भाई भी पहुंच चुके हैं मंदिर के दर्शन करके। तो भागवत कथा का आयोजन भी वहां पर हो रहा है मंदिर में। अच्छी खासी भीड़, आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं। चलो आपको भी ऋषि पंचमी की बधाई है। तो यहीं से हमने पूजा का सामान लिया है। तो अभी हम पहुंचे हैं नागदेव जनरल स्टोर, जो मंदिर के समीप ही है। तो निकलेंगे आगे को। ये है मंदिर का गेट, भव्य गेट।
तो यहाँ पर कलश यात्रा भी यहाँ पर पहुँचने वाली है। के होंडा की तरफ से भी यहाँ पर एग्जीबिशन लगाया गया है, देख सकते हैं आप। हमारे सहपाठी है कैलाश भाई। दर्शन करके गुड और काफ़ी अच्छी भीड़ भड़का हो रही होगी। जय नाग देवता की, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबकी रक्षा करना। गांव से लोग यहां आकर नाग देवता के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने आप को धन्य की अनुभूति करेंगे। तो लगातार धीरे धीरे लोग यहां पर मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कलश यात्रा भी यहां पर पहुंचने वाली है, वो दृश्य भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चंदन सिंह खाती जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके। और सब बढ़िया। सुबह आ गए थे? अच्छा। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पिछले 2 दिन से यहाँ पर चल रहा है। देख सकते हैं बाजे खाजे के साथ कलश यात्रा यहाँ पर पहुँच रही है। ये अद्भुत क्षण हम आपको दिखाएंगे। बने रहें हंसा ग्रुप ब्लॉग के साथ। राजू बाफिला जी भी पहुँच चुके हैं। सुबह से मौसम काफ़ी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शाम तक यदि मौसम साथ दे तो बादल भी मंडरा रहे हैं। तो यहाँ पर पहुँच चुकी है कलश यात्रा। बड़े उत्साह के साथ ऋषि पंचमी का ये बेरीनाग का ऐतिहासिक मेला यहाँ पर मनाया जा रहा है। सभी व्यापारिक बंधु, समाज सेवी ऐसे कई आयोजन इस बेरीनाग में करते रहते हैं। देख सकते हैं काफी सुंदर दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं बेरीनाग के नागदेव मंदिर से, जहां पर लोग बढ़ चढ़कर इस ऋषि पंचमी के इस मौके पर कलश यात्रा में भाग ले रहे। काफी भीड़ बढ़ने की आशंका आज दिन भर बनी रहेगी। शक्तिशाली देवता के रूप में भी इसे मानते हैं। इस क्षेत्र के सभी लोग इसको इष्ट देवता के रूप में भी पूजते हैं। नागदेव जी ने कई सदियों तक इस क्षेत्र की शत्रुओं से भी रक्षा की है। जय नागदेव जी। देख सकते हैं आप सभी भक्तगण सुबह से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दीपक भाई भी हैं। तो परिक्रमा हो रही है मंदिर की और पहुंच चुकी है कलश यात्रा पूरे बाजार से होकर यहाँ पर। तो देख सकते हैं लोगों का उत्साह। बेरीनाग का ऐतिहासिक मेला देखने के लिए लोगों का इंतजार रहता है और वो शुभ घड़ी आज यहाँ पर आ गई है। ऋषि पंचमी के इस शुभ अवसर पर देख सकते हैं मंदिर प्रांगणों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही दर्शन कर रहे हैं और उनका नागदेव जी का आशीर्वाद यहाँ पर ले रहे हैं। नागदेव जी की धुनी यहाँ पर जली हुई है। लोग दिया बाती यहाँ पर जला रहे हैं और भक्त लोग यहाँ पर श्रद्धा भाव के साथ खींचे चले आते हैं। नमस्कार नमस्कार, सब बढ़िया, गुड। जगदा नमस्कार। जय नागदेव जी, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबकी रक्षा करना और इसी तरह लोगों को सद्बुद्धि देना और इसी तरह के कार्यक्रम वर्ष भर यहाँ पर होते रहें। महिलाएं अपने पारंपरिक पहनावे पोशाक में यहाँ पर पहुँची हुई हैं। श्रद्धा भाव से यहाँ पर खींची चली आती हैं। नागदेव जी की यही कृपा सभी भक्तों पर बनी रहती है। इस यज्ञ को सफल बनाने में सभी समाज सेवी, सभी व्यापारी पदाधिकारियों का विशेष सहयोग रहता है और नागदेव जी की इस पवित्र भूमि से हम आपको दिखा रहे हैं। जय नागदेव जी, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबकी रक्षा करना, सबको बल बुद्धि और विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, यही आस हम आपसे लगाए रहते हैं। इस क्षेत्र के सभी लोग, इसीलिए भक्त लोग आपके दर्शन करने के लिए यहाँ पर दौड़े चले आते हैं।
श्रीमद् भागवत कथा 1 बजे से यहाँ पर श्रवण होगा, तो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। तो कलश यात्रा मंदिर प्रांगण में पहुँच चुकी है। और बाजे खाजे के साथ यहाँ पर परिक्रमा की गई। नागदेव जी का ये पवित्र धाम अपने रहस्यों से भरा हुआ है। नागदेव जी ने सदियों से इस क्षेत्र की रक्षा की है दुश्मनों से। तो नागदेव जी की कृपा हर भक्त पर बनी रहती है। नागदेव जी के इस धाम में भक्तों की श्रद्धा और भक्ति भाव को आप देख सकते हैं। एक से एक प्रसिद्ध मंदिर है नाग अष्टभुजी अष्टकुली नागों का। ये पूरा क्षेत्र धन्य है। देख सकते हैं आप मंदिर में कितनी भीड़ भड़का यहाँ पर देखने को मिल रही है। बेड़ी नाग, काली नाग, धौली नाग, पिंगली नाग, सुंदरी नाग, वासुकी नाग, मूल नाग, ऐसे कई अष्टभुजी नाग इस क्षेत्र में व्याप्त हैं। और बहुत मान्यता है इस क्षेत्र की। पूरी नागभूमि के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता है। जो हमारे व्यास जी हैं राजेंद्र प्रसाद पंत जी, जो उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। सुबह से ही विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की गई। दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। पूरा प्रांगण भक्तों से भरा हुआ है। जय नागदेव जी, सबकी रक्षा करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। हेलो सर, बधाई आपको। अलग अलग जगह से बाजे खाजे के साथ अपने वाद्य यंत्रों के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं लोग। शाम तक इसी तरह की भीड़ भड़का यहाँ पर रहेगी। नागदेव जी के भक्तों में देखने को यहाँ पर मिल रही है। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे पुराने बाजार की ओर, जहाँ पर जोड़ा चाचरी के साथ गीत संगीत का भी आप आनंद लेंगे। तो आज दिन भर आप बने रहेंगे हंसा ग्रुप ब्लॉग के साथ। परिक्रमा होगी फिर से। जो दूसरी टीम यहाँ पर पहुंची है बड़े काफिला गांव से, थर्प से, उस क्षेत्र से, देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ आज दिन भर यहाँ पर देखने को मिलेगी। अपने वाद्य यंत्रों के साथ काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं सभी लोग। थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं। और उन ऋषियों को भी हम नमन और वंदन करते हैं जिन्होंने इस धरती की रक्षा, इस भूमि की, इस क्षेत्र की रक्षा की है सदियों से। इसी को देखने के लिए गांव गांव से लोग पहुंचते हैं यहाँ पर।
अंदेशा यहाँ पर बना हुआ है। सभी महिलाएं अपने पारंपरिक वेशभूषा में, पारंपरिक पहनावे में यहाँ पर पहुंची हैं, तो एक सेल्फी यहाँ पर ले रहे हैं, तो दृश्य भी हम अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। तो सुबह काफ़ी अच्छा मौसम यहाँ पर देखने को मिल रहा था और उसके बाद 10-11 बजे कुछ बादल जैसे लग रहे थे, लेकिन अब मौसम काफ़ी बढ़िया यहाँ पर हो रहा है। धूप अच्छी खासी आई हुई है, बादल भी निगाहें बनाए हुए हैं और यदि शाम तक मौसम बढ़िया रहा तो काफ़ी अच्छा मेला यहाँ पर होने की आशंका है। तो एक साइड का ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, पहाड़ों से कितना सुंदर लग रहा है। वैसे भी बेरीनाग जो शहर है वो पहाड़ों के बीच में है। और जय नागदेव जी, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबकी रक्षा करना, इसी तरह भक्त आपके प्रांगण में आते रहें। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी यहाँ पर चल रहा है। हमारे व्यास जी राजेंद्र प्रसाद पंत जी, उनके मधुर कंठ से अमृत की वाणी यहाँ पर निकलेंगी, तो उसको श्रवण करने के लिए लोग यहाँ पर दौड़े चले आते हैं। दृश्य नागदेव की इस पवित्र भूमि का। व्यास जी हैं राजेंद्र प्रसाद पंत जी और उनके सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र प्रसाद पंत जी के बीच में, तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर मिष्ठान वितरित किया जा रहा है और काफ़ी बढ़िया। और ये भाई साहब हमारे ब्लॉग में कई बार आ चुके हैं, इनका भटिया भात आपने देखा होगा। हेलो, नमस्कार भूपेश पंत जी, आपको बधाई है ऋषि पंचमी की, धन्यवाद। और यहाँ पर मिष्ठान वितरित हो रहा है और देख सकते हैं काफ़ी स्वादिष्ट। हम भी लेते हैं एक प्लेट और कैसा हो रहा है वो दिखाते हैं आपको। हेम उपाध्याय जी और उनके सभी सहयोगी और सभी सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं इस अनुष्ठान को भव्य बनाने में अपना योगदान देते हैं। काफ़ी स्वादिष्ट प्रसादी यहाँ पर बनाई हुई है, तो काफ़ी बढ़िया लगा, काफ़ी टेस्टी। तो सभी भक्तगण प्रसादी को ग्रहण कर रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। सभी सामाजिक कार्यकर्ता भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। इस घड़ी का इंतजार था, आज वो शुभ घड़ी यहाँ पर पहुंच चुकी है और लोग मेले का आनंद ले रहे हैं। देव डांगर भी बाजे गाजे के साथ अवतरित यहाँ पर हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये यहाँ की परंपरा है, हमारी संस्कृति है। इसको सजोने के लिए सभी लोग, युवा, बुजुर्ग और बच्चे, सबका सहयोग प्रार्थनीय रहता है। देख सकते हैं आप देव डांगरू को। जैसे ही मंदिर प्रांगण में अंदर 2 बार परिक्रमा करने के बाद देख सकते हैं आप देव डांगर यहाँ पर अवतरित हो रहे हैं। जो हमारे वाद्य यंत्र हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये क्षण भी आप देख सकते हैं। नाग देवता की ये कृपा है सभी भक्तों पर। हमारे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जय नाग देवता की। इसी तरह सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, इसी आस के साथ भक्तगण यहाँ पर दौड़े चले आते हैं। जी नमस्कार, आपको ऋषि पंचमी की ढेर सारी बधाई। और ऐसे ही भक्तगण आपके इस पवित्र धाम में वर्ष भर आते रहें, मंगल कार्य इस धाम में पूरे वर्ष भर होते रहें।
आने वाले समय में मानस खंड कॉरिडोर के साथ ये पर्यटक स्थल भी जुड़ जाएगा, जिससे धार्मिक पर्यटक को काफ़ी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो हमारे चैनल हंसा गुरु ब्लॉग को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करें। तब तक हमें इजाज़त दें। नमस्कार।